आज हम लोग बहुलक के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुलक को सीखने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। और बहुलक को अगर हम सीख जाते हैं तो बोर्ड के एग्जाम में या तो 5 नंबर का या तो 2 नंबर का पूछ ही देता है। चलिए हम लोग देखते हैं। एक वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता का मान दिया हुआ है और इसको हम लोग को सॉल्व करना है कि बहुलक बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग बहुलक बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को लिख लेना है। क्वेश्चन को लिखने के बाद क्या करना है कि एक वर्ग अंतराल होता है, दूसरा का नाम क्या होता है जी, बोलिए, बारंबारता होता है। ठीक है, एक होता है मेरा वर्ग अंतराल, दूसरा क्या होता है, बारंबारता। अब वर्ग अंतराल में हम लोग को देखना है, वर्ग अंतराल में क्या देखना है कि सबसे बड़ा वाला कौन है। तो देखिए 5 है, 22 है, 63 है, 74 है, 30 और 6 है। जो सबसे बड़ा वाला है उसको हम लोग घेर देंगे। देखिए हम लोग ऑलरेडी पहले से घेर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा वाला 74, तो उसको हम लोग घेर चुके हैं। चलिए ठीक है, घेरने के बाद क्या करना है, तो हम लोग सबसे पहले फार्मूला लिख देंगे। तो फार्मूला मेरा होता है क्या, बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस FO बटा 2 गुने F1 माइनस FO माइनस F2 और गुने क्या होगा मेरा, बोलिए तो गुने क्या होगा, गुने हो जाएगा H। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि फार्मूला लिखने के बाद देखना है कि L का मान कौन है, F1 का कौन है, हम लोग इसमें देखेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि L का मान कौन है, F1 का कौन है, FO का कौन है, F2 का कौन है और H का कौन है। चलिए हम लोग जानते हैं कि L किसको बोलते हैं, L बोलते हैं वर्ग अंतराल जो मेरा घेरा रहता है, वर्ग अंतराल जो घेरा रहता है उसमें का जो छोटा वाला होता है तो वो होता है। तो देख लीजिए वर्ग अंतराल घेरा हुआ है, इसका छोटा मेरा 60 है, तो L का मान कितना हो गया, 60। अब बात आ गया F1 का। तो F1 किसको बोलते हैं, तो F1 जो है मेरा बारंबारता में जो सबसे बड़ा वाला जो घेरा रहता है, बारंबारता में सबसे बड़ा वाला घेरा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, F1 बोलते हैं। तो देखिए बारंबारता में सबसे 74, इसके बाद FO किसको बोलते हैं, तो FO जो मेरा होता है क्या होता है, बारंबारता में जो सबसे बड़ा वाला घेरा रहता है ठीक उसके ऊपर वाला होता है। तो ऊपर वाला कितना है, बोलिए 63 होता है। अब बात आ गया क्या, FO हो गया। तो देखिए 2 गुने F1 का मान हम लोग निकाल चुके हैं, FO का भी निकाल चुके हैं। अब बच गया मेरा क्या, F2 बच गया। चलिए F2 होता क्या है, तो F2 जो मेरा होता है, F2 हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देख सकते हैं कि वर्ग अंतराल जो दिया रहता है उसको नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, F2 बोलते हैं। तो नीचे वाला का F2 बोलेंगे तो F2 का वैल्यू कितना, बोलिए तो आप लोग बोलिए F2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो F2 का वैल्यू कितना है मेरा 30, देखिए लिखा हुआ है 30 हो गया। अब H किसको बोलते हैं, तो H जो मेरा होता है वर्ग अंतराल के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, H बोलते हैं। तो देखिए वर्ग अंतराल के बीच की दूरी 10 हो गया, सब में 10 ही है तो हम लोग 10 लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि फार्मूला जो मेरा है, फार्मूला पे हम लोग पुट कर देते हैं, रख देते हैं, डाल देते हैं। चलिए तो L का मान कितना है, 60 है, प्लस F1 का वैल्यू कितना, बोलिए तो F1 का वैल्यू 74 हो गया, माइनस FO का वैल्यू कितना है, 63 है। अब देखिए 2 है मेरा, तो 2 गुने F1 का वैल्यू लिखेंगे, F1 का वैल्यू कितना है 74, माइनस FO का वैल्यू कितना है 63, F2 का वैल्यू कितना है 30 और गुने H का वैल्यू कितना है 10। अब क्या करना है हम लोग को, 60 है तो 60 प्लस, अब क्या करना है, देखिए घटाव का चिन्ह है कि नहीं, ब्रैकेट का सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, ब्रैकेट में जो चीज़ भी दिया हो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 74 में से हम लोग घटाएंगे इसको, तो कितना बच गया, 11 बच गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो गुना कर देते हैं, 4 दूना 8 और 7 दूना 14। माइनस का चिन्ह है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे दोनों माइनस है तो माइनस माइनस हम लोग का होता है प्लस, और चिन्ह जो होता है माइनस का होता है, माइनस माइनस का होता है प्लस, और चिन्ह किस चीज़ का होता है, माइनस का। तो 3 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 3, और 6 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 9, और गुने 10 है तो गुने 10 कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, देख लीजिए कुछ नहीं करना है, 60 है तो हम लोग 60 लिख देंगे, प्लस 11 से 10 में गुना करें तो कितना हो गया 110 हो गया। ठीक है, अब देखिए 148 में से हम लोग घटा देंगे 93 को घटा देंगे तो कितना बच गया, बोलिए तो 55 बच गया। कितना बच गया, 55 बच गया। अब हम लोग चाहे तो इसके बटा में 1 करके भिन्न का जोड़ करके बना सकते हैं। सेकेंड टर्म इसका कंडीशन क्या है, या तो ऊपर नीचे कटने वाला है भिन्न का भाग में, मतलब कि ना भिन्न का भाग में या भाग में, और कटने वाला तो काट देंगे। तो देखिए 55 से काटेंगे तो कितना कटेगा, 2 बार में। अब बच गया यहाँ पे 60 और प्लस 2, 60 प्लस 2 कितना होता है 62। तो मेरा आंसर जो है बहुलक का कितना आ गया, 62 आ गया। अगर एक वीडियो को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं या एक क्लास हम लोग अच्छे से कर लेते हैं तो हम लोग क्या सीख जाएंगे, बहुलक को सीख जाएंगे। और जब बहुलक को सीख जाएंगे तो बोर्ड के एग्जाम, जो मेरा बोर्ड का एग्जाम होने वाला है 14 तारीख से जो हमारा एग्जाम है बोर्ड का, उसमें या तो 5 नंबर में और नहीं तो हमारा 2 नंबर में पूछेगा, जिसको हम लोग श्योर बना सकते हैं एकदम आराम से
बहुत ही आसान क्वेश्चन है बहुलक, और बहुत ही आसानी से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।